हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो आप लोग क्लियर है? कोई भी दिक्कत रिप्लाई करेंगे आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? ठीक है, थोड़ा लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में। ओके, चलो। तो कल जो हम लोग देख रहे थे सिंक्रोनस काउंटर हम लोगों ने डिजाइन किया। मैंने 2 बिट्स की बात की, मैंने 3 बिट्स की बात की। तो सिंक्रोनस काउंटर से आपको ये चीज समझ में आया कि सिंक्रोनस काउंटर होता क्या है। तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग यूज करते हैं सर, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अपने पे डिपेंड करता है कि कितने बिट्स में हम लोग यहाँ पे स्टेट्स को शो कर रहे हैं, है ना। 2 बिट की मैंने बात की थी तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे। 3 बिट में हम लोग किसी भी स्टेट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप अपने को लग रहे थे। ठीक। और वैसे ही अगर मैं 4 बिट्स पे बात करूंगा, 5 बिट्स पे बात करूंगा, 6 बिट्स में, तो आपको फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को ही कैरी करेगा, आइदर 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है। और कल जो हम लोगों ने देखा था वहां पे मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके बताया था। किसी ने क्लास के बीच में यहाँ पे डाउट भी पूछा था कि सर आप लोग क्यों जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ रीजन आज पता चलने वाला है, बस आप वेट करना। ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट, जो अपने पास है कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अगर कल जो लोग भी क्लास अटेंड किए तो आज जो क्वेश्चन होगा आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर पे भी आ जाएंगे। ओके, चलो। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे फिर। क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ द स्टेट QA QB, if the state of the counter at the clock Tn is 10, then the state QA/QB of the counter at Tn+3 after 3 clock cycles will be। ठीक। और इसके लिए अपने को यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है, ये देखें अपने पास फिगर भी गिवन है यहाँ पे। ये TA एंड दिस इज TB, यहाँ पे क्लॉक। ये हो गया अपने पास क्लॉक। ठीक। सॉरी, ये J अपने पास JA और KA। तो ये फिगर अपने को गिवन था। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। नोट कर लो आप लोग पहले बढ़िया सा।
ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए क्या बताओ? क्वेश्चन नोट कर लिए पूरा? रिप्लाई ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अभी आपको दिख रहा है सर यहाँ पे मेरे पास स्टेट्स की बात हो रही है। कितने स्टेट है सर? 2 स्टेट। क्या लिखा है? QA QB। मतलब एक्चुअली में ये QA QB किसको शो कर रहा है? ये दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट में तो स्टेट्स को देखते हैं कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 स्टेट अपने पास लगे, 2 आउटपुट की बात हो रही है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व आप आराम से करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कैसा उसको अप्रोच करते हैं हम लोग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंशियल सर्किट में। ठीक है, और इसमें लिखा है देन द स्टेट ऑफ QA QB आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल्स। तो ये अपने पास जो स्टेट लिखा हुआ है, कौन सा स्टेट सर? TN। इस टाइम पे स्टेट जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू है QA और QB का, वो है 1 0। और अपने को देखना है सर TN+3 पे ये दोनों स्टेट कितने क्या होने वाले हैं। ठीक, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो 3 क्लॉक पल्सेस की यहाँ पे बात करनी है। तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस, तो सर आपको तो पता ही है कि जब हम लोग क्लॉक पल्स की बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 3 क्लॉक पल्स मतलब कि 3 बार आपको ऑपरेशंस कराने हैं 3 क्लॉक पल्स अप्लाई करके, और आपको QA QB का स्टेट आपको फाइंड करना है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि दोनों फ्लिप फ्लॉप, ये हो गया JK फ्लिप फ्लॉप और ये हो गया T फ्लिप फ्लॉप, है ना। T फ्लिप फ्लॉप का यूज आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे आने वाला है। तो आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप किस इनपुट के कॉम्बिनेशन पे आपको किस टाइप का स्टेट प्रोवाइड करता है। होल्ड स्टेट, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट और टॉगलिंग स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे सर JK फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है। आप JK फ्लिप फ्लॉप को ध्यान से अगर देखोगे तो JK फ्लिप फ्लॉप 4 स्टेट आपको प्रोवाइड करता है। एक है होल्ड स्टेट, रीसेट स्टेट, सेट स्टेट और टॉगल स्टेट। ओके, और अगर मैं T फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूं तो ये 2 स्टेट आपको प्रोवाइड करते हैं बस। कौन कौन सा? होल्ड स्टेट और टॉगलिंग स्टेट, और इसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप में इनपुट को हम लोग एक्साइट कर रहे हैं। कैसे? ये देखो यहाँ पे कौन आने वाला है सर? QB बार। यहाँ पे K की जगह पे सर यहाँ पे आएगा QB, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं क्या कि सर ये जो आपको गिवन है ये इसका प्रेजेंट स्टेट है ना। और आपको यहाँ पे 3 क्लॉक पल्स के बाद आपको स्टेट्स को फाइंड करना है। क्या स्टेट यहाँ पे आने वाला है, बराबर है ना। ठीक, तो जो गिवन है आपको उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है यहाँ पे सर प्रेजेंट स्टेट, उसके बाद आपको फ्लिप फ्लॉप्स गिवन है और फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स किस वैल्यू से एक्साइट कर रहे हैं वो भी आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, बराबर है ना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेट जो अपने को फाइंड करना है। ओके, चलो और यहाँ पे मैं काम करता हूँ क्लॉक की बात करूंगा। तो अभी अपने पास प्रेजेंट स्टेट कौन कौन है सर? QA और QB। ध्यान रखना कि QA QB आपको कैसा लिखा है? QA QB, तो ये हो गया MSB और ये हो गया LSB। उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो ये अपने पास है 1 और ये 0 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बनेगा QA+1 नेक्स्ट स्टेट और QB+1। ठीक, ये बराबर है ना। ये नेक्स्ट स्टेट हो गया। अब बारी आती है सर फ्लिप फ्लॉप इनपुट अपने पास क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट अगर आप देखोगे तो आपको पता है सर J की वैल्यू है QB बार, उसके बाद आपको पता है KA की वैल्यू है QB, और उसके बाद अपने को TB की वैल्यू पता है। दूसरे फ्लिप फ्लॉप T फ्लिप फ्लॉप का आपको इनपुट किससे एक्साइट हो रहा है? QA से एक्साइट हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब सर ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये 1 0 अभी इस जगह पे लगा हुआ है, ये 1 और ये 0, बराबर है ना। ऐसा ही होगा जब मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये दोनों
फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक्स आएंगे तो ये अपने फंक्शनिंग को परफॉर्म करेंगे, जो भी इसका फंक्शन है जेके फ्लिप फ्लॉप का और टी फ्लिप फ्लॉप का, बराबर। तो जैसे मैं क्लॉक अप्लाई करूंगा तो अपन अभी यहाँ पे टी एन पे है, मैं क्लॉक पल्स अप्लाई किया टी एन प्लस 1 पे, मतलब फर्स्ट क्लॉक मैंने अप्लाई किया, ठीक। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये ऑपरेशन अपने परफॉर्म करेंगे, तो जे की वैल्यू क्या है अपने पास, क्यू बी बार, तो ये हो जाएगा 0 का 1, ये सर ये 0 और क्यू है 1, ठीक। तो आप देखो जे ए और के ए 1 0 है, सर 1 0 का मतलब कौन सा स्टेट को शो करता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का ये 1 0 है, जल्दी से रिप्लाई करो। जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट 1 और 0 पे एक्साइटेड है, तो यहां पे क्या आएगा रिप्लाई, कौन सा स्टेट को शो करेगा, ये सभी रिप्लाई करेंगे जितने लोग भी लाइव देख रहे थे, ठीक है, ये सेट स्टेट, बहुत बढ़िया, ठीक। इसका मतलब सर ये हो जाएगा अपने पास सेट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ओके। जब मैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप को देखूंगा तो वो टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप में आपको टी की वैल्यूज 1 है, तो जब टी फ्लिप फ्लॉप 0 पे होता है तो वो होल्ड स्टेट को शो करता है, और टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट अगर 1 पे होता है तो वो टॉगलिंग को शो करता है, तो ये 1 को शो कर रहा है, मतलब टॉगलिंग आने वाला है, टॉगलिंग किसका, प्रीवियस स्टेट का, क्या हो जाएगा ये सर, ये 0 का हो जाएगा 1, इसका मतलब सर प्रेजेंट स्टेट 1 0 था, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गया 1 1। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में एक क्लॉक पल्स के बाद इसका स्टेट क्या होता, तो आप आंसर इसको देते, समझ में आ रही बात। अब मैं यहाँ पे दूसरा अप्लाई करने वाला हूँ टी एन प्लस 2 पे, तो ये हो गया अपने पास 1 1, द नेक्स्ट स्टेट विल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। सर ये 0 और ये 1 और ये 1, सर 0 1 0 1 मतलब रीसेट स्टेट, ये 0, फिर ये 1 है, फिर टॉगल करेगा, फिर ये 0 हो गया, बराबर है ना, ठीक। अब मैं तीसरा यहाँ पे अप्लाई करूंगा टी एन प्लस 3, थर्ड क्लॉक पल्स हो गया मेरे पास सर 0 और 0, तो यहाँ पे आएगा 0 0 और ये 1 1 0 मतलब ये हो गया 1 सेट स्टेट, सर ये 0 है, सर ये 0 होने का मतलब क्या है, होल्ड स्टेट, तो होल्ड स्टेट का मतलब द नेक्स्ट आउटपुट विल बी एज अ प्रेजेंट स्टेट, और प्रेजेंट स्टेट कौन है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का 0, तो ये हो गया अपने पास 3 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद 1 0 विल बी द स्टेट, 1 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 0 ये आंसर आया, ठीक है। उसका आंसर आप क्या बोलोगे, ये इसका आंसर आप क्या बोलोगे 1 और 0, ये ऑप्शन पे ऐसा लिखा रहेगा आपके पास, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन आते हैं गेट में सिंक्रोनस काउंटर से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका वेट कर रहा है। ये क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन है ये 2012 ये 2012 तो रिप्लाई करो आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? रिप्लाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप क्लियर है कॉन्सेप्ट के साथ पूरे? रिप्लाई करो फास्ट। क्लियर है हर चीज आपको? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसी तरीके से हर एक ब्रांच में क्वेश्चन आए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिसको आप आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं है, आपके पास फिगर गिवन होगा, प्रेजेंट स्टेट आपको गिवन होगा, है ना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आपको जाना है तो उसके लिए आपको फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आप लोग फिगर में आप देख सकते थे। ठीक, कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? कहां गए? सो गए क्या आप लोग क्लास में? कमेंट किया करो, है ना? मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। लिख लिए क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है अपने को? देखो लिखा है द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द लॉजिक सर्किट शोन। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको बताया है, स्टेट डायग्राम ही है ना? आपको याद होगा मैंने इस टाइप का कुछ फिगर बनाया था, स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने कुछ एक एक्सप्लेन किया था फिगर में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या है सर? ये अपने पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है। क्या है ये सर? डी फ्लिप फ्लॉप। ये सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट हो गया। और ये क्या है? 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ये हो गया अपने पास कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट के कॉन्सेप्ट एक साथ एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ठीक, तो सर आपने को एक बात पता है क्या कि क्लॉक पल्स, अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूं तो फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स में काम करता है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर को तो इस सब चीज की जरूरत नहीं है। जो भी आप इनपुट अप्लाई करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक जो पार्ट है वो क्लॉक पल्स पे काम कर रहा है और एक फिगर जो बना है 2x1 वो क्लॉक पल्स उसको नीड नहीं है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है। जो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो यहाँ पे 2x1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स पे कनेक्टेड आप देख सकते हो, Q और Q बार। ठीक, तो यहाँ पे एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं हम लोग, एक ही फ्लिप फ्लॉप। तो सर एक फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर करके कौन रखता है? फ्लिप फ्लॉप रखता है ना। तो अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कितने बिट्स की बात होगी? 1 बिट की बात होगी। तो 1 बिट मतलब आइदर 0 और 1। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1। देखो गिवन है यहाँ पे दो स्टेट्स की बात हो रही है।
तो यहाँ पे आप देखोगे q इक्वल टू 0 से 1 पे कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं। ये ट्रांजिशंस किस में हो रहे हैं सर, कुछ कंडीशन पे हो रहे हैं, a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 1, ये इस टाइप से ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को शो कर रहा है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक, अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, एक बार आप लोग अप्रोच देखना है इसका। सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप आउटपुट आपके पास 2x1 मार्क्स, ये अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, सिलेक्शन लाइन a है मेरे पास a, ठीक है, a बार x नॉट, ध्यान रखो ये होगा अपने पास x नॉट पहले, डेसिमल x नॉट। हमेशा आप ये मत सोचना कि यहां से स्टार्ट करेंगे लिखते हुए, नहीं, a बार मतलब 0 और ये हो गया x नॉट, फिर उसके बाद a x1, इस तरीके से होने वाला है। ठीक, अब आप देखोगे सर यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या है सर, ये तो अपने पास q बार है, फिर उसके बाद ये x1 कितना है, q है सर, मतलब कि ये हो गया a x नॉट विद q, ये आपको मिल गया, दैट इज द आउटपुट ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब सर ये आउटपुट किधर को जा रहा है सर, ये अपने पास जा रहा है d को, समझ रहे बात, कहां पे जा रही है, इसका मतलब सर यहां से मैं लिख सकता हूं कि d की जो वैल्यू होगी वही a x नॉट विद q होने वाली है। ये हो गया अपने पास फ्लिप फ्लॉप का इनपुट तैयार, बराबर है ना। ठीक, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट तैयार हो गए। अब यहाँ पे दो स्टेट की बात हो रही है, 0 और 1 की बात हो रही है, और अगेन a के, अब एक मतलब सिलेक्शन लाइन हो गया ना, एक ही सिलेक्शन लाइन है, तो एक ही सिलेक्शन लाइन मतलब एक बिट की बात होगी, या तो 0 या तो 1। आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो a की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है, पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑप्शन में। ठीक, तो मतलब मेरे को यहाँ पे a के दोनों वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक, और q के 0 और 1 दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, टेबल यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, और इसको चलो मैंने नाम दिया स्टेट टेबल या स्टेट ट्रांजिशन टेबल, जो भी आप बोलो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया इनपुट, सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, फिर मैंने लिया a, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट भी लिख देते हैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट और नेक्स्ट स्टेट। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये है Q, और यहां पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेट Q प्लस, है ना, ये प्रेजेंट स्टेट Q और ये नोटेशन है Q प्लस, ऐसा भी नोटेशन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या है सर, d इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a x नॉट विद q, बराबर है ना। ठीक, तो प्रेजेंट स्टेट मैंने 0 एज्यूम किया, दो ही तो बात करनी है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। अब 0 को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ऑप्शन को देख रहा हूं पहले, ऑप्शन को अगर आप देख रहे हो 0 पे, q इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिशंस हो रहे हैं, q इक्वल टू 0 से ये 1 पे ट्रांजिट हो रहा है a इक्वल टू 0 के लिए, और a इक्वल टू 1 के लिए खुद में ही स्टेट में ही आ गया, मतलब मुझे यहाँ पे a के दोनों वैल्यू को देखना पड़ेगा, या तो 0 या तो 1। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैंने 0 लिया, फिर मैं इसी को 0 लूंगा, फिर यहाँ पे 1 में आऊंगा, बराबर है ना, a के दोनों वैल्यू को मैंने लिया, उसके बाद 1 भी लूंगा मैं, और इसके लिए 0 और ये 1। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब वहां पे a और x नॉट में q है, तो दोनों का x ये 1 हो गया, इसका सर ये 0 हो गया, फिर 1 0 का 0 और 1 का 1। ठीक, अब आप लोग तो जानते ही हो कि सर d फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, अगर आप d फ्लिप फ्लॉप को देखते हो तो उसमें सिर्फ दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है सेट और दूसरा होता है रीसेट। और आप ये भी जानते हो कि डी फ्लिप फ्लॉप एक डिले फ्लिप फ्लॉप है, बस, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करोगे वही आपको आउटपुट में मिलने वाला है। अगर आपने 0 प्रोवाइड किया तो आपको 0 मिलेगा, और आप 1 प्रोवाइड करो तो आपको 1 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे तो अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 दिया हुआ है और डी फ्लिप फ्लॉप अपने पास कितना है 1, तो डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है अपने पास, a x नॉट विद q है, तो यहाँ पे अगर आपने डी फ्लिप फ्लॉप में 1 दिया तो आपका आउटपुट में 1 मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 0 दिया तो आपको 0 मिल रहा है। ओके,
अगर आपने 0 अप्लाई किया तो 0 मिलेगा और 1 अप्लाई किया तो 1 मिलेगा, बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे स्टेट टेबल से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आता हूं तो आपको क्या होगा कि देखो यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं मैं, दो स्टेट है q इक्वल टू 0 और दूसरा स्टेट है q इक्वल टू 1, ठीक। q इक्वल टू 0 पे अगर आप हो तो आप नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हो 1 पे। कब जा रहे हो नेक्स्ट स्टेट पे 1 पे? आप जा रहे हो a इक्वल टू किसके लिए? 0 के लिए। और अगर आप प्रेजेंट स्टेट 0 पे हो तो आप 0 पे कब रह रहे हो? आप रह रहे हो इनपुट a इक्वल टू 1 के लिए। मतलब मैं यहां पे फॉर्म करने वाला हूं a इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप q इक्वल टू 1 पे हो तो आप 0 पे कब जा रहे हो? आप 0 पे कब जा रहे हो? जब a की वैल्यू यहां पे 0 है। और आप q इक्वल टू 1 पे हो तो आप 1 पे कब रह रहे हो? जब आपके पास फ्लिप फ्लॉप यहां पे a इक्वल टू कितना अपने पास 1। तो आप चेक कर लो यहाँ पे कौन सा फिगर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। एक बार आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे तैयार हो रहा है। आप चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तैयार हो रहा है। सर ये ऑप्शन ए, ये तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी नहीं है, सर डी है ना, ये तो ये देख लो ये डी है, ठीक। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कुछ भी खास नहीं होता है, आपको अप्रोच पता होना चाहिए आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। चलो आपको अगर मैंने फ्लिप फ्लॉप के बारे में बता दिया, आपको मैंने मल्टीप्लेक्सर बता दिया तो आप कर लोगे। लेकिन जब ये दोनों ज्वाइंट होंगे, ये देखो स्टेप से, तो आपको एक पर्टिकुलर अप्रोच अगर नहीं पता है तो आपको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले। ऐसा होता है ये सीक्वेंशियल सर्किट में। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि शुरू के 4 चैप्टर आप कैसे भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मैं नहीं भी बताऊं आप कहीं से नोट्स जुगाड़ के पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है, ठीक। चलो बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलो फटाफट नोट कर लो आप लोग और रिप्लाई कर देना नोट करने के बाद। हो गया, आगे बढ़े।
मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैंने क्यों ए की दो वैल्यूज को देखा, हर एक चीज, किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है कि सर इस टाइप का जो क्वेश्चन का अप्रोच इस तरीके से ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको हर एक रीजन बताया कि क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। ओके, अब सिंक्रोनस काउंटर अपने पास कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट है अपने पास एसिंक्रोनस काउंटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो 2-3 दिन तो यही चलेगा, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है ये एसिंक्रोनस काउंटर, और इसे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और आप अगर इसको अपने इंटरेस्टिंग में भी पढ़ोगे ना, तो इससे सिंपल टॉपिक कुछ भी नहीं है, पता है आपको, इससे सिंपल टॉपिक कुछ भी नहीं है। और आपने इसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, फिर छोड़, इसको छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। मस्त टॉपिक है, देखना आप लोग। देखो काउंटर्स दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक, ये तो आप लोग जानते हो बचपन से। सिंक्रोनस काउंटर में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे अप्लाई होता है कॉमन क्लॉक पल्सेस, कॉमन क्लॉक pulses to all flip flops, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नो कॉमन, नाम से आपको पता चल रहा है एसिंक्रोनस, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज्ड होते हैं कॉमन क्लॉक पल्सेस से, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर नो कॉमन क्लॉक पल्सेस, नो कॉमन क्लॉक पल्सेस टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे तो सर क्या यूज करेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन किया था। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे मस्त से, 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सिंक्रोनस काउंटर हम डिजाइन कैसे कर रहे थे, या सर अपने पास स्टेट टेबल होता था, स्टेट डायग्राम्स होते थे, या अपने पास नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस गिवन होते थे, है ना, बराबर है ना। तो पूरा सिनेरियो में हम लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा, हम लोग प्रेजेंट स्टेट पे हैं, हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, हम लोग कैसे नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं, तो ये होता है, ये डिपेंड करता है कि हम फ्लिप फ्लॉप को कैसे एक्साइट कर रहे हैं, किस वैल्यू से एक्साइट कर रहे हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स। ओके, तो जब आप सभी फ्लिप फ्लॉप का आप लोग देखे होंगे, तो सभी फ्लिप फ्लॉप में उसके जो इनपुट्स हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस, है ना, सभी फ्लिप फ्लॉप के नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस में आप देखे होंगे, अगर मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, टी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप, हर एक फ्लिप फ्लॉप के नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन में वो इक्वेशन मिल कैसे रहा था, इन टर्म्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो स्टेट्स आपको प्रोवाइड करता है, बराबर है ना, ठीक। इसका मतलब है कि जहां पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन की बात हो रही है, तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को वहां पे आना ही है, बराबर। तो सिंक्रोनस काउंटर जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन को यूज किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज बेस्ड ऑन नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। यार अपने को नाम से पता चल रहा है नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, सर नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन मतलब नेक्स्ट स्टेट कब मिलेगा, जब आप प्रेजेंट स्टेट पे हो और आप फ्लिप फ्लॉप में इनपुट्स किस वैल्यू से एक्साइट कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन तो यूज होने ही वाला है। तो इट इज बेस्ड ऑन नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, जो हम लोगों ने हर जगह पे यूज किया, आप देखे होंगे 2 क्लास से, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन टॉगलिंग ऑपरेशन, इट इज बेस्ड ऑन टॉगलिंग ऑपरेशन, ठीक। थर्ड नंबर, है ना, कल जो डाउट पूछा था किसी ने यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा आप लोगों सभी को। सर सिंक्रोनस काउंटर नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन पे बेस्ड है, आप मुझे एक बात बताओ सर, चारों फ्लिप फ्लॉप में तो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होते हैं ना, इसका मतलब सर आप चारों फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो फॉर डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड, बराबर है ना, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां की बात करता हूं, तो एसिंक्रोनस काउंटर में इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेस्ड है, वो है टॉगलिंग ऑपरेशन पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, यहां मैं कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकता हूं सिर्फ, चलो वेट करो आप लोग, हमें बताओ कौन सा फ्लिप फ्लॉप मैं यहां पे यूज कर सकता हूं।
चलो चलो रिप्लाई करो, चलो फास्ट। सोच के बताओ, सोच के। बस बहुत बढ़िया, ठीक है सर। सिंपल सा आप देखो, आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन चारों फ्लिप फ्लॉप में होते हैं, चारों फ्लिप फ्लॉप में होते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, चारों फ्लिप फ्लॉप, मतलब चारों फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं एसिंक्रोनस काउंटर का जो ऑपरेशन है वो टॉगलिंग पे बेस्ड है। सर टॉगलिंग कौन सा फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप only we can use। समझ में आया क्या? जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप ओनली वी कैन यूज। तो ये डिफरेंस होता है सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग इसके बाद आने वाले हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे, देखना आप। नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग फिर। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। चलो अब ये सब हट जाएगा यहां से। ठीक, मस्त से हेडिंग डालो यहाँ पे और 5-6 स्टार मार्क लगा दो। यहां से आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी तक आपने जितना डिजिटल पढ़ा हुआ है उसमें आपने अगर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसमें आप ध्यान अच्छे से देना, मजा आएगा। एसिंक्रोनस काउंटर कॉमन क्लॉक पल्स पे नहीं होंगे, बस इतना आपने को पता है, ठीक। तो आप लोग जानते हो क्लॉक पल्स के बारे में? सर ये होता है क्लॉक पल्स, इसका डिटेल मैंने आपको किया था पहले भी, ठीक है। क्लॉक पल्सेस में ये अपने पास क्या है, क्लॉक, क्लॉक पल्स, ठीक। इसका डिटेलिंग मैं फिर कर देता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, दिस वन, ये अपने पास क्या है, ये होता है पॉजिटिव लेवल, ठीक। ये क्या होता है सर, ये है नेगेटिव लेवल, ओके। उसके बाद सर ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर, बराबर है, ठीक। और सर ये क्या होता है अपने पास, ट्रिगर हटा दो, ये होता है नेगेटिव एज। समझ में आ रही है? 0 से 1 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है एज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज। जब, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये अपने पास क्या है, नेगेटिव एज। और जब यहाँ पे अपने पास 1 से 0 में ट्रांजिशंस होता है तो अपने पास एक एज बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेगेटिव एज, ओके। ये जो लेवल है वो लॉजिक 1 को शो कर रहा है, पॉजिटिव लेवल, ओके। और उसके बाद नीचे वाला जो लेवल है वो लॉजिक 0 को शो कर रहा है, तो नेगेटिव लेवल, बराबर है। ये आपको क्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे पूरे क्लॉक पल्सेस ही बनने वाले हैं, पूरा हर एक जगह पे क्लॉक पल्स बनेगा कंटिन्यू, ठीक। इसको नोट किया आप लोग, हटा दो इसको।
ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूं। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं और एसिंक्रोनस काउंटर हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। तो सर आपने लिखा हुआ है एसिंक्रोनस काउंटर जो है वो बेस्ड होता है टॉगलिंग ऑपरेशन पे। ठीक, टॉगलिंग होता है जे के फ्लिप फ्लॉप में और टी फ्लिप फ्लॉप में। टॉगलिंग कौन से इनपुट में होता है सर? जब जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स जे और के दोनों 1 होते हैं तो टॉगलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और वैसे ही टी फ्लिप फ्लॉप में अगर इनपुट एक ही इनपुट होता है, टी फ्लिप फ्लॉप में अगर वो 1 होता है तो टॉगलिंग करता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे चलो यूज कर रहा हूँ जे के फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने यूज किया जे के फ्लिप फ्लॉप, आप देख सकते हो जे एंड के फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टॉगलिंग ऑपरेशन है तो मैंने इसको इनपुट को 1 पे फिक्स कर दिया। आप देख सकते हो मैंने इनपुट को 1 पे फिक्स किया हुआ है। आप लोग भी साथ में फिगर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया क्लॉक पल्स। ठीक, क्लॉक पल्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लॉक पल्स, इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने ये बबल बनाया। ठीक, ये यहाँ पे बबल, यहाँ का जो आउटपुट है लेट सपोज ये जे ए के ए जे बी के बी, ये अपने पास क्यू ए का जो आउटपुट है वो मैंने अप्लाई किया नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्यू बी बार, यहाँ पे क्लॉक पल्स सी एल के, इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स के लिए काम करेगा। ठीक, और यहाँ पे QC और QC बार और ये इसका आउटपुट। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने क्लॉक पल्सेस बनाए हुए हैं, ये ओरिजिनल क्लॉक पल्स आप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे है, आउटपुट से लगा हुआ है। वैसे थर्ड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्टेड है, बराबर है ना? ठीक, आप देखोगे यहाँ पे मैंने बबल बनाया हुआ है। जितने भी एसिंक्रोनस काउंटर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हर एक जगह पे या तो मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा, ये लिख लो, या नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये कौन सा है सर? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। कौन सा अपने पास? ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। सर ये नेगेटिव एज अभी आपने बताया था, नेगेटिव एज कहां पे होगा? तो नेगेटिव एज मतलब कि अपन यहाँ पे जब क्लॉक पल्सेस की बात करते हैं, ये तो ये मैंने यहाँ पे एक क्लॉक पल्स लिया इसके ऑपरेशंस को समझने के लिए। ये क्लॉक पल्स, ये सारे क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLK। ये क्लॉक पल्स आप अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने लिखा हुआ है जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं वो कौन से टाइप का फ्लिप फ्लॉप है? नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। सर नेगेटिव एज कहाँ पे होता है क्लॉक में? ये नेगेटिव एज जहाँ पे 1 से 0 में ट्रांजिशंस होते हैं, ये मैंने एरो बना दिया नेगेटिव एज का। इसका मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्लिप फ्लॉप वर्क कब करेगा? जब
क्लॉक पल्स का इसको नेगेटिव एज मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव एज। ओके, अब यहां पे जो जे और के है सारे फ्लिप फ्लॉप पे सब 1 पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, सब यहाँ पे 1 पे लगे हुए हैं, तो ये कंफर्म है कि टॉगलिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। ठीक, तो मैंने एज्यूम किया कि लेट सपोज यहाँ पे जो स्टेट है अपने पास QA QB और QC का सबके सब 0 पे लगा हुआ है, ठीक, सबके सब स्टेट जो है वो 0 पे लगे हुए हैं, ध्यान से देखना आप। ओके, यहां पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं अभी QA, ये 0 पे लगा हुआ है, बराबर है ना, ठीक। जब क्लॉक पल्स यहां पे आएगा किसमें, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, जैसे ही क्लॉक पल्स आया कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहां पे, सर जेके फ्लिप फ्लॉप, दोनों में 1 लगे हुए हैं, और जैसे ही क्लॉक पल्स यहां पे नेगेटिव एज पे पहुंचेगा तो ये फ्लिप फ्लॉप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कौन सा ऑपरेशन सर, टॉगलिंग ऑपरेशन ही होने वाला है, ठीक। तो ये QA जो होगा वो अपने पास ये हो जाएगा, अपने पास 0 था, अब ये बन जाएगा 1। सर ऐसा क्यों यार, टॉगलिंग ऑपरेशन होगा तो टॉगलिंग का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट आउटपुट होने वाला है वो प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और प्रीवियस आउटपुट क्या है, 0 पे लगा हुआ है ना, तो जैसे ही टॉगल होगा तो 0 का 1 बन जाएगा। अब ये 1 कब तक रहेगा, जब तक इसको नेक्स्ट क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज नहीं मिल जाता, जब तक इसको क्लॉक पल्स का नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जैसे इसको नेगेटिव एज मिला, ये यहाँ पे फिर से 1 से वापस 0 हो गया, फिर नेगेटिव एज में 0 से 1, फिर नेगेटिव एज में 0 1 से 0, फिर नेगेटिव एज में अपने पास 1 से 0, फिर ये 0 से 1, इस तरीके से यहाँ पे टॉगलिंग करता रहेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को अगर मैं देखता हूं तो आपको तो पता है कि तीनों फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्सेस कॉमन नहीं है, तभी तो ये एसिंक्रोनस काउंटर है। तो हो क्या रहा है कि सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंडेंट है, ठीक। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने QA निकाला है वही सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स बनेगा, ठीक। और क्लॉक पल्स कौन सा, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, तो इसका भी आप नेगेटिव एज बना दो, ये हो गया मेरे पास नेगेटिव एज, ये सब क्या हो गया नेगेटिव एज, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड फ्लिप फ्लॉप में, सेकंड फ्लिप फ्लॉप भी अगेन आपके पास टॉगलिंग ऑपरेशन करने वाला है, जिसका मैंने इनिशियल स्टेट, इसको आप लिखना यहाँ पे, आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिया हुआ है, इनिशियल स्टेट कितने पे लिया हुआ है, 0 0 0 पे, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, 0 पे लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे ये QB, ये मैंने लिया इसको 0, सर ये 0 कब तक रहेगा, जब तक इस फ्लिप फ्लॉप को नेगेटिव एज नहीं मिल जाता, क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज, जैसे ही इसको नेगेटिव एज मिला ये टॉगलिंग करेगा और 0 से आ जाएगा 1 पे, ये देखो 1 पे आ गया, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट एज पे फिर टॉगलिंग 1 से 0, और नेक्स्ट एज पे नेक्स्ट नेगेटिव एज पे टॉगल फिर से 0 से 1, और ये फिर 1 से 0, बराबर है ना, ठीक। सो QB अपने को यहाँ पे मिल चुका है। अब बारी आती है थर्ड फ्लिप फ्लॉप का। सर थर्ड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक पल्स है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो भी होगा वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप अपन यूज कर रहे हैं, तो इसका भी नेगेटिव एज मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसा आप देख सकते हो, ठीक। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ QC के लिए। ओके, QC में मैंने इसको 0 पे एज्यूम किया हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास 0। सर ये 0 कब तक रहेगा, जब तक ये टॉगल नहीं हो जाता। ये टॉगल कब करेगा, जब इसको क्लॉक पल्स मिलेंगे, कहां पे, नेगेटिव एज पे, तो नेगेटिव एज पे क्लॉक पल्स मिला, ये हो गया अपने पास टॉगलिंग 0 से 1 पे, और ये कब तक 1 रहेगा, जब तक इसको नेक्स्ट क्लॉक नेगेटिव एज का नहीं मिल जाता, और जैसे मिला ये टॉगल हो गया 0 से 1, 1 से 0, ठीक। तीन फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पे यूज किए थे, आप देख सकते हो, और तीनों का आउटपुट मैंने बता दिया, QA QB और QC। अब इसमें देखना क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं स्टेट्स को यहाँ पे लिखता हूं कि जितने भी स्टेट्स मैंने लिखे हैं 0, ये
0 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये लास्ट में 1। ठीक है, सभी को दिख रहा है लास्ट में 1 वहां पे। सो मैं थोड़ा कैमरे को ठीक अब दिख रहा होगा, बराबर है। चलो उसके बाद यहां पे 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 और ये 0। ठीक, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक, ध्यान से मेरी बात देखना आप लोग, यहाँ पे सुनना। ये इनिशियल स्टेट आपने क्या लिया था 0 0 0। कैसे देख रहे हैं सर, QC QB और QA। ठीक, 0 0 1 0 0 1 फिर नेक्स्ट 0 1 0 0 1 0 फिर नेक्स्ट 0 1 1 1 1 फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब इसके बाद सर यहाँ पे 0 0 0 मतलब अगेन 0 0 0 0 0 0 फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है 0 0 1। तो ये हो गया 0 0 1। और भी आप आगे टाइमिंग डायग्राम बना सकते हो, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने वहीं तक बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखता हूं तो आपको दिखेगा सर 0 फिर आपके पास 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 वापस 0 फिर ये 1। तो आपने अपने काउंटर को इस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया था 0 0 0, दैट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट इज 0। ओके, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 वापस 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 वापस 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसा हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपको मिल रहा है सर 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 5 6 और ये 7 और 7 के बाद कहां जा रहा है वापस, ये 0 पे आ रहा है। कहां पे आ रही है 7 के बाद वापस ये 0 पे आ रहा है। आप देख सकते हो ये हो गया एक स्टेट, ये 2 स्टेट, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8। ठीक, तो एक्चुअल में हुआ क्या सर, यहाँ पे कौन सी काउंटिंग हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर वापस 0 7 तक फिर 0 7 तक इस टाइप से। तो कौन सी काउंटिंग हो रही है, आप देखोगे यहाँ पे सर अप काउंटिंग हो रही है। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये एक्चुअली में कौन सा काउंटर बन रहा है सर, ये अप काउंटर बन रहा है अपने पास, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप अप काउंटर। ओके, समझ में आ रही बात। अभी अप काउंटर कितने स्टेट्स को शो कर रहा है सर, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 बिट्स में बात होगी और 3 बिट्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं सर 8 कॉम्बिनेशंस। और 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से लेके 7 तक 8 स्टेट्स आपको मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे अप काउंटिंग में 8 यूनिक स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास मॉड 8। सर ये मॉड 8 अप काउंटर है ना, समझ में आई बात। तो ये मॉड का मतलब क्या होता है मॉड्यूलस नंबर। मॉड्यूलस नंबर किसको शो कर रहा है 8 को, और मॉड 8 अप काउंटर। ठीक, और कौन सा काउंटर है ये अपने पास एसिंक्रोनस काउंटर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड 2 पावर 3 अप काउंटर। सर ये 2 पावर 3 कहां से आ गया, 2 पावर 3 कहां से आ गया अपने पास सर 2 पावर 3 3 मतलब नंबर ऑफ बिट्स 3। 3 बिट्स क्यों है, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप यहां पे यूज हो रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या आप लोगों को समझ में आया, कमेंट्स करो, बताओ समझ में आया क्या पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर रहे हैं अप काउंटर। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो, अभी बहुत सारा फिगर बनाना अपने को।
ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया सा सभी रिप्लाई करो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अप काउंटर कैसे बनता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक और फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको नोट कर लिए पूरा ये। अच्छा, ये टाइमिंग डायग्राम जब बनाओगे ना, ये पूरा आप लोग पूरा एक के नीचे एक बनाना है यहाँ पे, पूरे बराबर अच्छे स्केल वगैरह भी आप यूज कर सकते हो अपने कॉपी में लिखने के लिए, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। इसको लिख लिया ना पूरा, ये पार्ट हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सेकंड नंबर फिगर आप नोट करेंगे, ये सेकंड नंबर फिगर है। ओके, सभी फिगर बना लिए होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे ये नोटेशन होता है, यहाँ से आपको पहचानना है, यहाँ पे क्या बबल था और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पे बबल नहीं लगा हुआ है। सब में मैंने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स में 1 अप्लाई किया हुआ है, मतलब टॉगलिंग तो करना ही है इसको, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर आप डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात होने वाली है पॉजिटिव एज पे। देखो एरो बना दिया मैंने, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन इसका क्यूए निकालते हैं, सर क्यूए क्या होने वाला है, ठीक। तो अगेन ये देख लो, मैंने इसको एज्यूम किया 0 0 0 पे, कहीं पे भी एज्यूम करो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है सर कि आप हमेशा 0 0 0 पे एज्यूम क्यों कर रहे हो? अरे कुछ भी ले लो सर, एक काम करो 1 0 1 ले लो, कुछ भी लो, कुछ भी, ठीक है। ओके, चलो घर पे करके देखना आप लोग, मैं भी 0 से बता रहा हूं। ये हो गया टॉगल,
फिर ये टॉगल, फिर अगेन पॉजिटिव एज पे ये टॉगल करेगा। टॉगलिंग ऑपरेशन तो आप समझ रहे हैं अब यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम पे, ये टॉगल, ये टॉगल, खत्म, टॉगल। सर पॉजिटिव एज की बात हो रही है, ये सब के सब क्या है पॉजिटिव एज, क्योंकि ये जो QA है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स के लिए काम करेगा। ठीक, तो मैं यहाँ से QB डिसाइड करने वाला हूँ। तो ये अभी 0 पे ही है, अभी ये स्टार्ट हुआ, ठीक, ये हो जाएगा फिर से टॉगल, फिर ये चलेगा, फिर टॉगल, फिर चलेगा ये 1, फिर ये फिर टॉगल, फिर ये टॉगल, फिर ये चलता है। QB जो है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स के लिए काम करेगा, तो इसको भी पॉजिटिव एज पे बनाओ, ये देख लो पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज, ठीक है ना। अब बात बारी आती है यहाँ पे QC के लिए। QC कब बनाओगे, तो ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, टॉगल कर जाएगा, ये टॉगल अब नेक्स्ट कब करेगा, जब इसको नेक्स्ट पॉजिटिव एज मिलेगा, मिल गया टॉगल, फिर मिल गया, फिर टॉगल, बस खत्म। सी तक की बात करनी थी अपने को, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अगेन सर QC, अगेन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं QC, QB और QA। बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ पे निकलने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बिट्स में यहाँ पे लिखते जा रहा हूं मैं फटाफट। आपने 0 से स्टार्ट किया था, ये देख लो 0 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0, फिर नोट कर लेते हैं 1 1, ये 0, ये 1, ये 0 1 0 1 0 1 और ये 0, फिर ये 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, स्टेट 0 0 0 के बाद सर 1 1 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा सर 1 1 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 0, फिर 0 1 1, फिर 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, फिर 0 0 0, तो बढ़िया हो गया, फिर सर 1 1 1, फिर 1 1 0। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने पास स्टेट्स मिल रहे हैं। अगर मैं लिखूं इसको 0, फिर उसके बाद 0 के बाद क्या मिल रहा है सर अपने को 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 एंड कंटिन्यू। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 7 से 6, 6 से 5, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 और मस्त से 0 के बाद यहाँ पे 7 पे। तो ये कौन सा काउंटर है जरा कमेंट पे आप लोग बताओ तो, कौन सा काउंटर है ये, कौन सा काउंटर बन रहा है यहाँ पे अब, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा काउंटर बन रहा है, यहाँ पे डाउन काउंटिंग हो रही है, कौन सी डाउन काउंटिंग। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट लिखूंगा, तो ये अपने पास बन गया मॉड 8 डाउन काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक। या आप इसको और भी लिख सकते हो मॉड 2 पावर 3 डाउन काउंटर। चलो पूरा नोट कर लो।
नोट करने के बाद कमेंट करना आप लोग। सो ये अपने पास बन गया मॉड ए डाउन काउंटर, ठीक है। इसको मैं यहां से रिमूव कर दूं, इसका अब कोई काम नहीं है। हो गया। ठीक है, चलो अब आप लोग मस्त से देखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि सर हम लोग हमेशा फ्लिप फ्लॉप का दो आउटपुट होता है तो हमेशा हम लोग नॉर्मल आउटपुट से ही क्लॉक पल्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। दूसरा डाउट आपके मन में ये आ रहा है, सर ये सीक्वेंस हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्यूसी क्यूबी क्यूए, सर हम लोग ये क्यों नहीं ले रहे हैं क्यूए क्यूबी क्यूसी। ठीक, दूसरा डाउट ये हो सकता है। तीसरा डाउट ये हो सकता है कि सर क्या हम लोग को इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा एक टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा हर एक आउटपुट क्लॉक पल्सेस के लिए, ताकि हमको लास्ट में पता चले कि अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है ना। इस टाइप के आपके पास पूरे ऐसे डाउट्स निकल के आ रहे होंगे। अभी सबका आंसर आपको यहाँ पे वन बाय वन में देने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ओके, आप देख रहे होंगे जो मेरे पास थर्ड फ्लिप फ्लॉप था सी नंबर का, कौन सा नंबर, सी नंबर, ये सी नंबर, ये बी, ये मेरे पास ए नंबर, ठीक है, ये सब लिख देते हैं। तो आपके पास सीक्वेंस में इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो एमएसबी बन रहा है और ए जो है वो एलएसबी बन रहा है। ध्यान सुनते रहना, आप लोग कोई नोट मत करना। क्यूसी जो है वो एमएसबी है। सर क्यूसी वो आउटपुट है जो इस क्लॉक पल्स से सबसे फारदेस्ट में बना हुआ है। क्या बोला मैंने, क्यूसी वो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से सबसे फारदेस्ट है या सबसे दूर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास एमएसबी आउटपुट, एमएसबी बीट के लिए अपने पास आउटपुट निकलेगा, बराबर है क्या। और क्यूए बन रहा है अपने पास एलएसबी। सर क्यूए वो ऐसा आउटपुट है जो अपने पास उस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जिस फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है। So it will always be LSB। ये अपने पास तरीका होता है पहचानने का, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्लॉक पल्स यहीं पे अप्लाई हो सकता है क्लॉक पल्स ऐसे उल्टा अप्लाई हो रहा हो। तो जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है जिस फ्लिप फ्लॉप पे जो सबसे पास में है वो बनेगा LSB और जो सबसे दूर है वो बनेगा MSB। आपका एक डाउट क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा, इतना बड़े अपन यहाँ पे देख रहे हैं टाइमिंग डायग्राम को, है ना, टाइमिंग डायग्राम को, और पूरा टाइमिंग डायग्राम बताने के बाद आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे डाउन काउंटर है कि अप काउंटर है। इसका भी एक तरीका होता है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको दो टाइप के आउटपुट होते हैं, एक होता है नॉर्मल आउटपुट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, ठीक। तो नॉर्मल आउटपुट को लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को मैं नेगेटिव लिया है, ओके। मैं नेगेटिव एज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या अपने पास, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये अपने पास नेगेटिव। सर जब ये अच्छा, ये कौन सा फिगर बनाइए, ये अप काउंटर है ना, इसको मैंने अभी तक हटाया नहीं, आप देख सकते हो।
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और भी फ्लिप फ्लॉप लगा दो। ये दोनों कौन से साइन हो गए? सेम साइन अपोजिट साइन। सर ये तो अपने पास हो गए अपोजिट साइन। जब भी अपोजिट साइन की बात होगी वो ऑलवेज अप काउंटर को शो करेगा। मस्त हो गया यहाँ पर, बताओ समझ में आया क्या? ठीक सर चलो इसको बताइए तो एक बार, इसको बताइए तो मजा आ जाएगा। बार तो ये पॉजिटिव आउटपुट है, ये सब क्या है? पॉजिटिव आउटपुट। ये क्लॉक जो है वो नेट पॉजिटिव ट्रिगर पे है, मतलब पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज पे है, ये भी पॉजिटिव एज पे है। ठीक, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर यहाँ पे तो आपको सेम साइन दिख रहा है, तो सेम साइन जब भी होगा वो ऑलवेज डाउन काउंटर को शो करेगा। यानी मस्त ट्रिक यहाँ पे। दो डाउट क्लियर हो गए आपके। तीसरा डाउट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन होने वाला है। ठीक, पहले आप ये दोनों को नोट करो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हटने वाला है अभी। ठीक है, इसको आप नोट करो जो मैंने आपको बताया। चलो नोट कर लिए क्या? रिप्लाई नोट कर लिए? ठीक, चलो अब देखो तीसरा राउंड क्या था अपने पास कि सर हम लोग हमेशा नॉर्मल आउटपुट से क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे क्या? नहीं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने बोला कि मैं अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट से क्लॉक पल्स, ये सब मैं हटा देता हूं, है ना? अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, सर तब क्या बनेगा? तब आपको फिर से यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, अभी शॉर्टकट यूज करो ना। कॉम्प्लीमेंट आउटपुट कौन सा है अपने पास? अभी भी ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है ना, ध्यान रखना। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। कौन सा काउंटर बनेगा? सर यहाँ पे तो अब सेम साइन की बात हो रही है। सेम साइन मतलब ये ऑलवेज डाउन काउंटर बनता है, ऑलवेज। आप फिगर भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट देखो। उसके बाद यहां पे देखो, अब अगर मैं इसको हटा रहा हूं, अभी आप दो फिगर और बनाने वाले हो ना, ये इसी का, ये मैं अप्लाई कर दिया, ये हटा दिया पूरा। ठीक सर, ये अपने पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सर यहाँ पे अपने पास अपोजिट साइन शो हो रहा है, तो ये कौन सा काउंटर बनेगा? सर अप काउंटर। सेम साइन डाउन काउंटर, अपोजिट साइन अप काउंटर। बस ये दोनों फिगर आप फिर से बनाना वहां पे और लिखना नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ये दैट इज कॉल्ड डाउन काउंटर। पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप और ये बन रहा है अपने पास अप काउंटर। दोनों फिगर बनाओगे आप लोग, है ना? दोनों फिगर
ठीक है, सभी बना लिए, सभी का हो गया रिप्लाई। आराम से आप टाइम दो, दोनों फिगर को बनाओ, लिखो वहां पे अप काउंटर डाउन काउंटर, वेट करो आप लोग का, है ना, कोई जल्दी नहीं है, दोनों को बनाएंगे पूरा। हो गया सबका, आगे बढ़े। ठीक, तो आपके पास अब चार फिगर बन गए होंगे, डाउन काउंटर के दो, अप काउंटर के भी दो, दो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप और दो नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सभी आपके सामने आ चुका है। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बस एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, फिर दूसरा पार्ट जो है इसका एडवांस लेवल होगा। ठीक, पहले अभी देखो आप लोग यहाँ पे देखना, सभी लोग यहाँ पे हर एक क्लॉक पल्स का यहाँ पे कंटीन्यूअस वेवफॉर्म है और इसका एक टाइम पीरियड भी एग्जिस्ट करेगा अपने पास, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि लेट सपोज क्लॉक पल्स का जो टाइम पीरियड है कितना अपने पास, सर टी है ये, और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेट सपोज एफ है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास टाइम पीरियड हो गया टी, टी इज व्हाट 1/f, यही होता है ना। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये टाइम पीरियड है जो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स में अप्लाई किया है टी टाइम पीरियड के साथ। ओके, समझना आप लोग क्या बोलने वाला हूं मैं। जब मैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को देख रहा हूं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट, चाहे आप नॉर्मल लो चाहे कॉम्प्लीमेंटेड लो, कुछ भी लो, फिगर तो ऐसे ही बनने वाला है ना। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आपको कितना दिख रहा है, सर इसका टाइम पीरियड जो है ये आपको 2t दिख रहा है, बराबर 1010 के साथ एक कंप्लीट टाइम पीरियड बन रहा है क्यूए के लिए 2t, ट्वाइस ऑफ t। t कौन है, टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स। अगर आप क्यूबी को देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका टाइम पीरियड ट्वाइस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा सर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये ले लो CLK। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं CLK, अच्छा लिखिएगा CLK, CLK के, ठीक, ये कौन है CLK, बराबर। तो यहाँ पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो पहले f थी, अब ये हो जाएगी डिवाइड बाय 2। टाइम पीरियड बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना। अगर मैं सेकेंड नंबर आउटपुट को देखता हूं तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, सर ये हो जाएगा अपने पास अब 4 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्स। ठीक, और फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट थर्ड नंबर आउटपुट को देखोगे तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्सेस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स।
फ्रीक्वेंसी अगर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा CLK डिवाइड बाय 8। क्या आपको ये पूरा समझ में आया? तो आप देखोगे एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपके पास भले डाउन काउंटर बने या अप काउंटर बने, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा, अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप यूज किया तो टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक, जब मैंने दो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज किया तो ये दोनों फ्लिप फ्लॉप में ये QB 4 टाइम्स ऑफ क्लॉक टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 8। अगर मैं 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपसे क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज क्लॉक पीरियड जो है वो अपने पास 1 किलो, लेट सपोज 1 माइक्रो सेकंड का अपने पास क्लॉक पल्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्लॉक पल्स की अपने पास? सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो ये हो जाएगी 1 by 10 power minus 6, मतलब कि 1 मेगाहर्ट्ज। ये होगा ना मस्त से, क्या होगा अपने पास 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ए फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कितना टाइम पीरियड है, तो आप बोलोगे सर ए फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आ जाएगा अपने पास 0.5 माइक्रो सेकेंड, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास पॉइंट फ्रीक्वेंसी सॉरी ये हो जाएगा 2 माइक्रो सेकेंड। ठीक, और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 मतलब कि 0.5 मेगाहर्ट्ज बराबर। अगर मैं बी फ्लिप फ्लॉप में आपको पूछता हूं उसके आउटपुट में आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, तो आप बोलोगे तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अगर मैं टाइम पीरियड को देखूं तो 1 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 0.25 माइक्रो सेकेंड, और ये 1 मेगाहर्ट्ज मतलब ये हो जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड। ठीक, ये ओके, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिवाइड बाय 4 मतलब 0.25 मेगाहर्ट्ज। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि सर आउटपुट सी में आपको क्लॉक पीरियड कितना मिलेगा CLK, तो आप बोलोगे सर 8 माइक्रो सेकेंड बराबर है ना, और आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, सर मिलेगी आपको फ्रीक्वेंसी 0.125 मेगाहर्ट्ज। समझ में आया क्या आपको 0.125 मेगाहर्ट्ज। ठीक, इसको आप पहले नोट करो जल्दी से। और अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि मेरे पास n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं या मैं n बिट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो n बिट्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास nth नंबर का जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें टाइम पीरियड कितना होगा t, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ CLK। ठीक है, ये क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं, गलत। क्या लिखूं मैं यहाँ पे सर 2 पावर n, जितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो ये क्या होगा 2 पावर 1, ये 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 8 क्या होता है 2 क्यूब, है ना। तो वैसे ही 2 के लिए अपन टाइम पीरियड निकाल रहे हैं 2 पावर n t क्लॉक। और अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा CLK फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2n, ये होता है अपने पास फॉर्म। आप जो लिखते हो यहाँ पे मॉड n काउंटर फॉर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इसको और आप क्या लिख सकते हो मॉड 2 पावर n काउंटर, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये लिख लो पूरा, इसको बॉक्स बना लो सबको रेड कलर में जो लिखा हुआ है। ठीक, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो मैंने यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप आप देखे होंगे कि लास्ट में अगर मैं इसका आउटपुट का टाइम पीरियड निकालूं तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा क्लॉक पल्स का।
है ना, और फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 8। तो इस टाइप के काउंटर को हम लोग बोलते हैं डिवाइड बाय, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस फ्लिप फ्लॉप को बोलेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 8 अप काउंटर, या इसको आप बोलो डाउन काउंटर, जो भी काउंटर है आपके पास। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाय 8 अप या डाउन काउंटर। ठीक, अब अगर मैं इसी को कंक्लूजन के फॉर्म में लिखूं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सर डिवाइड बाय n काउंटर, या आप इसको बोलो डिवाइड बाय 2 पावर n काउंटर। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। सो डिवाइड बाय मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, टाइम पीरियड की बात सकती है तो टाइम पीरियड में क्या आएगा अपने पास, मल्टीप्लाई होते जाएंगे बस, और कुछ नहीं है ना, ये आप लिख सकते हो पूरा, आप यहाँ पे नोट कर लो। तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए तो उसको हम बोले मॉड 8 काउंटर, या डिवाइड बाय 8 काउंटर, डिवाइड बाय 2 पावर 3 काउंटर, इस तरीके से, है ना। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर n से, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 2 पावर n से डिवाइड हो रही है। जितने आप देखोगे, जितने आप फ्लिप फ्लॉप यूज करते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी और टाइम पीरियड भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, सेकंड नंबर आउटपुट से क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट नंबर से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थर्ड नंबर से क्या होगी, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स, जो भी है। और इसी पे ना जितना मैंने अभी डिस्कशन किया ना, लास्ट यहाँ पे हम लोग 20 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, उसी पे बहुत क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन है। आप आराम से भी देखना, आप लोग अभी क्लास एंड हो जाएगी तो आप लोग देखना क्वेश्चन बुक उठाना, और आप देखोगे सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनने लग गए हैं, इस टाइप के बोल रहा हूं, ठीक है। हो गया पूरा। हो गया, नोट कर लिए। चलो, तो अभी आप यहाँ पे दो टाइप के काउंटर पढ़ चुके हो, पहला था सिंक्रोनस काउंटर, दूसरा था एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, 2 दिन से हम लोग वही पढ़ रहे थे, तो उस काउंटर में आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, एक 2 बिट का था और दूसरा 3 बिट का था, ठीक है।
सभी वो क्वेश्चन में आप लोग जाएंगे, सभी क्वेश्चन में आप लोग जाएंगे जल्दी से, सभी उस क्वेश्चन में जाएंगे आप लोग, ठीक। 3 बीट वाले क्वेश्चन में आप लोग जाएंगे सिंक्रोनस काउंटर पे। वहां पे सीक्वेंस क्या था आपको याद होगा, मैंने लिखा था 0 2, फिर उसके बाद लिखा था 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 5, फिर 7, फिर उसके बाद 0। याद आया? ये बताओ जल्दी, यस और नो, पहुंचे यहां तक आप लोग? ये सीक्वेंस था वहां पे, ठीक। तो ये कौन सा काउंटर बना था अपने पास सर? सिंक्रोनस काउंटर, याद है आपको, ठीक। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन कराया था 0 फिर 1 फिर उसके बाद 2, ये इस टाइप का, और वापस से 0 पे। ओके, तो सर दोनों में डिफरेंस आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंक्रोनस काउंटर जो है ये मैंने सीक्वेंस लिखा था, आप डेसिमल इक्विवेलेंट को देखो, डेसिमल इक्विवेलेंट के सीक्वेंस को देखो, 0 1 2 0 0 1 2 0, ठीक। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? 0 2 4 5 7 0 2 4 5 7, ये सीक्वेंस में है। और इसका जो सीक्वेंस है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में नहीं है। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ होता है ना, पूरे सीक्वेंस में लिखे होते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है, ट्रांजिशंस है, वो सीक्वेंस में नहीं है डेसिमल इक्विवेलेंट के, है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर से आप दोनों टाइप के सीक्वेंस तैयार कर सकते हो, मतलब स्टेट डायग्राम दो टाइप के तैयार कर सकते हो, जो रैंडम सीक्वेंस होगा और जो यहाँ पे ऑर्डर पे लगा रहा होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जब मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस काउंटर को देखता हूं तो एसिंक्रोनस काउंटर से अप काउंटिंग डाउन काउंटिंग की बात हो रही है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे बन रहा है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और उसके बाद अगर मैं ये तो अप काउंटर हो गया, डाउन काउंटर की बात करें तो 7 6 5 4 3 2 1 0, 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये क्या हो रहा है? पूरा सीक्वेंस में हो रहा है, डाउन काउंटिंग अप काउंटिंग। तो आपको इसमें दो बातें सीखनी चाहिए कि सिंक्रोनस काउंटर में हम लोग नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी टाइप के सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। सर कैसे? प्रेजेंट स्टेट होगा, नेक्स्ट स्टेट बना दो, प्रेजेंट स्टेट होगा, नेक्स्ट स्टेट बना दो, चाहे वो रैंडम सीक्वेंस हो चाहे वो ऑर्डर में लिखे हो, लाइक दिस। इसलिए मैंने आपको याद होगा मैंने दो टाइप का एग्जांपल लिया था, दो टाइप के क्वेश्चंस, एक सीक्वेंस में था और एक सीक्वेंस में नहीं है, रैंडमली आपको गिवन है नंबर स्टेट्स, ठीक। लेकिन जब एसिंक्रोनस काउंटर की बात होती है तो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो होता है 0 1 2 3 4 5 या 7 6 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से। समझ में आ रही बात? या तो अप काउंटिंग या तो डाउन काउंटिंग। तो सिंक्रोनस काउंटर में आप कोई भी टाइप का सीक्वेंस बना सकते हो, एक बात। और दूसरी बात, एसिंक्रोनस काउंटर में आपका जो ऑर्डर होगा डेसिमल इक्विवेलेंट का वो हमेशा फॉलो होगा। समझ में आने के बाद बताओ तो आप लोग। ठीक, अभी देखो अगर आपसे पूछूं मैं कि सर 5 फ्लिप फ्लॉप्स है अपने पास, ठीक है, और ये सिंक्रोनस काउंटर यहाँ पे डिजाइन हुआ है, सिंक्रोनस काउंटर, ठीक। ओके, तो यहाँ पे अप काउंटर क्या बनेगा? सर अप काउंटर का साइज क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन में पूछता है आपको कि 5 फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस काउंटर, या उसको अगर मैं चेंज कर दूं ए सिंक्रोनस काउंटर, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस नंबर पूछता है, मॉड्यूलस नंबर। तो ये क्या होता है अपने पास? सर ये होता है n, मतलब 2 पावर n, इस तरीके से। तो आप देखोगे 5 फ्लिप फ्लॉप में मतलब कितने बिट्स में बात हो रही है? सर 5 बिट्स में बात हो रही है। इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास 5 हो गया। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर जो होगा मॉड्यूलस नंबर 2 पावर 5 मतलब 32 इसका मॉड्यूलस नंबर है। इसका मतलब ये बनेगा अपने पास मॉड 32 अप काउंटर या डाउन काउंटर, जो भी आप यहाँ पे आउटपुट क्लॉक पल्स में अप्लाई कर रहे हो ये बन सकता है, ठीक। अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप बोलोगे कहां पे? सर मैं यहाँ पे 5 फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहा हूं, लेट सपोज ये है Q8
QB, QC, QD और QE, 5 फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज किए हैं, है ना। तो इन पांचों फ्लिप फ्लॉप का आप बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है। कि मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्स का फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है और टाइम पीरियड, ये क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देखोगे सर यहाँ पे एक टेबल बनाओ और यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ क्लॉक पल्स, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्स, 8 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्स, 16 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्स और यहाँ पे लास्ट 32 टाइम्स ऑफ क्लॉक पल्स, बराबर है। फ्रीक्वेंसी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 8, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 16, और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 32। ये पूरा टेबल आप नोट करेंगे, ठीक है। इसमें पता है ये ऐसा मैंने आपको करा दिया ना, तो आपके इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हो अपने, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं ऑलरेडी आप बना चुके हो, आप समझ लो बस। अगर जो भी आपके पास टाइम पीरियड गिवन होगा या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी क्लॉक पल्सेस की, तो उसको आप लोग लगा देना। जिस जगह पे आउटपुट में आपको पूछ रहा है, कहीं भी पूछे, थर्ड पे पूछे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, बस आपको तो पता ही है अब सब कुछ, इस फॉर्मूला याद रख लो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्लास एंड करते हैं, है ना। और कल से हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर का जो एडवांस पार्ट होता है वो हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पूरी क्लास में फिर से एसिंक्रोनस काउंटर ही डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो कैसे लगा ऐसी क्लास आप लोगों को, सब कुछ समझ में आ गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर, जल्दी से रिप्लाई करो, देन थैंक यू एंड बाय बाय।